फौज को किसी भी गैर आईनी इक़दाम से रोकेंगे। पाक फौज अवाम और मुल्क के दिफा के लिए है। कभी नहीं चाहूंगा फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के खुसूसी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। कहा 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। मियांवाली में दीवार तोड़कर फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। मैं कभी नहीं चाहूंगा इस मुल्क की फौज अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। पाक फौज ने गोली ना चलाकर दुरुस्त इक़दाम किया। हम आइन और अवाम का दिफा करेंगे। एतजाज एहसन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर सोमोटो की सदा। कहा मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत में रिमार्क्स दिए। ये बिल अभी पार्लियामेंट में जेर बहस है। हमें इसका ज्यादा इल्म नहीं है। लार्जर बेंच का फैसला है। अकेला चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सिविलियंस का ट्रायल मुतवाज़ी अदालती निज़ाम के मुतरादिफ है। बुनियादी इंसानी हकूक मुकन्नना की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा खुसूसी अदालत में सिविलियंस का ट्रायल एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम नहीं। अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा अटॉर्नी जनरल साहब सिविलियन का कोई ट्रायल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस को सहूलियात देने का हुक्म बरकरार रहेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा खुसूसी अदालतें कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हकूक की नफी होगी। केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान बार कौंसिल का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल फौरी वापस लेने का मुतालिबा। कहा तरामीम के तहत छापे मारने हिरासत में लेने की इजाज़त दी गई। किसी भी शख्स को बगैर सर्च वारंट किसी भी जगह दाखिल या तलाशी का इख्तियार है। ये अमल गैर अखलाकी उसूलों और इंसाफ के खिलाफ है। उम्मीद है कायमा कमेटी एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम को मुस्तरद कर देगी। कौमी टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत मशरूत। पाकिस्तान का भारत में सिक्योरिटी का मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का फैसला। क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी गारंटी पर ही वर्ल्ड कप में शिरकत की जाएगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में टीम की सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का फैसला। हाई प्रोफाइल कमेटी के इजलास में ज़का अशरफ, कमर जमान कायरा और दीगर की शिरकत। मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में 8 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने पर फैसला कल होगा। हक के दिफा बहाली की दरख्वास्त पर अदालत फैसला कल सुनाएगी। केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला भी कल होगा। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जब तक मामला हाई कोर्ट में हो फैसला कैसे सुनाया जा सकता है। इससे जज का तासुब जाहिर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत कल तक मुलतवी। और 38 साल मुझे हो गए हैं। इस दौरान मैंने बहुत अपने सिपा सलारों से मेरी मुलाकातें रही। यार दोस्ताना देते रहेंगे ये तो जनाब ये तो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है फना है। मुझे इन चीज़ों से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरे अगर ज़ाती मफादात लेने होते तब तो बात थी। ताने मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाती मुफाद के लिए सपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। मकसद मुल्क को आगे बढ़ाना है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में साथ लेकर जाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। 12 कहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ के ताउन पर मशकूर। कहा मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का भी अहम किरदार है। मुल्क की तरक्की के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। ठेका रेलवे की कंपनी को देने पर इजहार बरहमी। चेयरमैन CDA और सेक्रेटरी रेलवे को खड़ी खड़ी सुना दी। इंशाअल्लाह ताला इस बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जो है वो हमारी इस इतवार को हो रही है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इंशाल्लाह हमें इस इतवार को ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारे सेंट्रल पंजाब से। अच्छा। 9 मई के वाकयात में हाजिर सर्विस अफसरान शरीक थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अलीम खान का इंकशाफ।
आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में आसमा शराजी से खुसूसी गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने दावा किया जल्द सेंट्रल पंजाब से तहरीक इंसाफ का बड़ा ग्रुप IPP में शामिल होने वाला है। इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार नहीं होंगे। चेयरमैन PTI और तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अलीम खान का कहना था कि पंजाब में लूट मार के 2 अहम गवाह उस्मान बुज़दार और फराह खान है। हैरत है उस्मान बुज़दार ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, फराह गोगी को ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। हुसैन अमीर ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा लगाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत। ईरान से हमारे बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात हैं। गवादर में बिजली की फराहमी में ईरान ने अहम किरदार अदा किया। ईरान की बिजली से गवादर में अस्पताल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की बाजोड़ धमाके की मज़म्मत। कहा गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों ममालिक के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया ख्वाजा आसिफ, मौलाना असद महमूद, राना तनवीर, अब्दुल कादिर पटेल, खेलदास कोहिस्तानी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद, सेनेटर तलहा महमूद, कमर जमान कायरा और सेनेटर साबिर शाह और दीगर की भी शिरकत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी का मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद। फवाद चौधरी 15 अगस्त तक शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 2023 की मरदमशुमारी की जांच पड़ताल का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाया जाएगा। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी इंसानी हुकूक का इजलास। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस पर गौर। वजारत कानून और पुलिस हुक्काम की अदम शिरकत पर कमेटी का इज़हार बरहमी। चेयरपर्सन कमेटी महरीन रज़ाक ने कहा सिविल जज साहब कहते हैं कि मेरी बीवी का नफ्सियाती मामला है, क्या जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, क्या असखुद नोटिस नहीं बनता। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर वीडियो स्कैंडल केस। FIA ने साबिक VC डॉक्टर अथर महबूब को अमरीका जाने से रोक दिया। स्कैंडल के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। यूनिवर्सिटी के गेट के सामने एहतजाजी पंडाल लगा लिया। भावलपुर यूनिवर्सिटी की ड्रग्स वीडियो स्कैंडल का मामला सेनेट की कायमा कमेटी तालीम में भी पहुंच गया। कमेटी अरकान की ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। झूठी FIR काटी गई। एजाज शाह से जबरदस्ती बयान लिया गया। भावलपुर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अथर महमूद का दावा। आज न्यूज के प्रोग्राम टारगेट को पहला इंटरव्यू दिया। कहा उन्हें 5 साल में जिनसी हरासानी की 12 शिकायत मिली, 5 पर कार्रवाई की गई। अगर कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी अमल करता है तो उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं। MQM पाकिस्तान के वफ्द की अपोजिशन लीडर राना अंसार की क़यादत में कैंगरी हाउस आमद। सिंध में निगरां हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुशावरत। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। ख्वाजा ज़ारुल हसन ने कहा कि इलेक्शन आगे बढ़ भी जाएं तो क्या हो जाएगा, वोटों का सही इंदराज अहम बात है। सफदर अब्बासी बोले सिंध में 15 साल से यकतरफा सिस्टम चल रहा है, आने वाले दिनों में इस इत्तेहाद का कलीदी किरदार होगा। 9-10 दिन बाद सरकार से छुट्टी पर चला जाऊंगा। इलेक्शन 3 माह में होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सारी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलना फर्ज है। मेरा और अपोजिशन लीडर का काम तब शुरू होगा जब असम्बली तहलील होगी। असम्बली तहलील होने के बाद 3 दिनों में उम्मीद है किसी नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी को 46 साल बाद तलवार का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात तलवार के निशान से लड़ेगी। JUIFA को खिताब दोबारा मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाहीन की ख्वाहिशमंद। इलेक्शन कमीशन ने चिड़िया तजवीज़ कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो को विक्ट्री का निशान अलॉट। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शाहीन के निशान को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मशरूत कर दिया।
नून लीग एक दिन भी इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहती। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात मुल्की मफाद में है। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आने वाले इंतखाबात पर अवाम की आंखों में चमक है, कोई ताकत नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीटीआई केस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पर चोरी साबित हो चुकी है, अदालतों से भाग रहे हैं, तोशाखाना का जवाब देना होगा। अतातारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आपके वकील अली जफर ने तोहफे बेचने का एतराफ जुर्म भी कर लिया है, ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल ना चलने दिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग नैब केस की समाअत। केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से कराची एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल। एहतसाब अदालत के मुताबिक नैब तरमीमी एक्ट के बाद रेफरेंस इस अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं। साबिक MNA राशिद शफी की 5 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 20,000 के जमानती मशरके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने राशिद शफी की गिरफ्तारी से रोक दिया। नौ मई को जमान पार्क के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। जिना हाउस हमला और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। अस्करी टावर हमला और गिराव घेराव का केस में उमर सरफराज चीमक की जुडिशल रिमांड में भी 14 दिन की तौसीह। रिकॉर्ड पाकिस्तान में बहुत कामयाबी लेकर आएगा। सरमायाकारी और तिजारत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान के मादनियात में तरक्की के मंसूबों से मुताल्लिक माहिरीन का इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान में माइनिंग मेटल इंडस्ट्री का आलमी खिलाड़ी बनने की सलाहियत मौजूद है। पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। दोनों ममालिक को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत में सबसे अमन और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त। कहा अमरीका आज़ाद, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। माशी बहरान पर काबू पाने की कोशिशों में पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकानात मलबे तले दब गए। 100 से जायद घराने मुतासर। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब का अवामी हिफाजती बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास की फसल तबाह। दरिया जहलम में भी सैलाब का खतरा। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पहला मरहला 5 अगस्त को मुकम्मल होगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, जगह जगह स्टॉल्स लग गए। शहरी परचमों, झंडियों और मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे कमी। डॉलर की कीमत 287 रुपये 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी से 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। शहर कायद के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 15 अगस्त को समाप्त करेगा। हुकूमत सिंध का मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कवानीन में तरमीम का फैसला। जुल्फ़िकाराबाद जैसे मंसूबे सैटेलाइट टाउन बनाने की तैयारी। मलीर जिले के कई देहात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया पर बुरे असरात छोड़े। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क ऐसे नुकसानात का मुतामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। CPEC के दूसरे मरहले के लिए मजीद तवानाई और जज्बे से काम करने के लिए पुरआज़्म। कहा सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा चीनी सदर के अज़म का आगाज है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज बट लाहौर में इंतकाल कर गए। तदफीन कल होगी। एजाज बट ने 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मैं ये वेस्पा का काम 35-36 साल से कर रहा हूँ। दरअसल ये काम विक्टोरिया रोड पे नाना की कंपनी थी ख्वाजा ऑटोवार के नाम से। उस टाइम मेरी एज होगी कि 12-13 साल की। तो मैं ये गाड़ियाँ वहाँ पेटी आती थी इटली से, तो वो देखता था। जैसे जैसे बड़ा होता रहा तो फिर सदर में मैंने काम सीखना शुरू किया। शौक का कोई मोल नहीं। वेस्पा स्कूटर के शौक का जरिया माश बनाने वाले हुनरमंद की कहानी। कराची के मोहम्मद वसीम पुरानी वेस्पा खरीदकर मुरम्मत करके दीगर ममालिक में फरोख्त करते हैं। और मानसेरा में 95 साला जिक्रिया बाबा दुल्हा बन गए। जिक्रिया बाबा के 6 बेटे और 5 बेटियां हैं। पहली बीवी 2011 में इंतकाल कर गई।